मैं डॉक्टर धीरज कौल, आप हंस रहे हैं अभी। अब मुझे लग रहा है कि बतौर रिपब्लिकन आप इस बात से खुश तो नहीं होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिला है, लेकिन वाकई क्या लोग सोच रहे थे उन्हें मिलेगा पीस प्राइज? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और दीपक जी तो हमारे मेंटोर हैं, तो उनको भी नमस्कार। और डेफिनेटली यहाँ का जो मागा वोटर बेस कैंप है वो डेफिनेटली सपोर्ट करता था। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हमें ये पता था कि शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं ट्रंप को एंटी डेमोक्रेटिक कई एरियाज में प्रोजेक्ट किया गया है, जो एक बड़ा नो है फॉर एनीबॉडी गेटिंग नोबेल पीस प्राइज। और अगर आप चाहें तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर कर सकता हूं व्हेनेवर यू वांट, क्यों नहीं मिला और क्यों मिलना चाहिए था, एंड वाइस वर्सा फॉर बोथ ऑफ दोस पीपल। नहीं, बट मैंने आपसे पूछा, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि बहुत से लोग ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ये कहा कि ये पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और जरा उस ग्राफिक को भी फिर से चला दीजिए स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप क्यों लोग मान रहे थे कि इस अवार्ड के लायक नहीं है? मैं आपसे बहुत इस बात को मतलब बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन वो जिस तरह की बातें करते हैं उससे बहुत से लोग असहज भी हो जाते हैं। अब उनके लिए कहा जा रहा था कि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज को एक पॉलिटिकल शो बना दिया है, सबको कह दिया, लोग आकर बोल रहे हैं ही इज द वन हु डिजर्व्स द नोबेल, और वो खुद कह रहे हैं आई डिजर्व इट। मैं नहीं जानती हूं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला है जिसने 10 बार दावा किया हो कि मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए। धीरज जी, देखिए जी, नोबेल प्राइज आप तो जानती ही हैं, नॉर्वे में है, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे है और तकरीबन $1 मिलियन मिलता है और सर्टिफिकेट मिलती है। ट्रंप की वर्थ एज ऑफ नाउ $7.3 बिलियन है विद द वर्ड बी। पिछले साल में $1.2 बिलियन की उनकी वर्थ इंप्रूव हुई है। और मैं अगर सीधे आपके सवाल पर आऊं तो ये जानना जरूरी है कि ट्रंप के ऊपर क्या एलिगेशंस लगे, जो यूरोपियन यूनियन ने भी लगाए हैं और डिफरेंट लोगों ने लगाए हैं, और जो दिख भी रहा है मीडिया में, वो ये था जैसे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को टैकल किया, जितनी सख्ती से उनको वापस भेजा गया, उसको बहुत, एक तो मैं बात मानूंगा कि वो मतलब, देखिए मैं रिपब्लिकन नहीं हूं पर आई सपोर्ट रिपब्लिकन पार्टी, पहली बात तो ये क्लियर, और एक ह्यूमैनिटेरियन आई एम फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज हुई और काफी फैमिलीज टूटी, जिसके खिलाफ कुछ रिपब्लिकन पार्टी वालों ने भी और डेमोक्रेट ने भी प्रोटेस्ट किए। दूसरी चीज जो लोगों को नहीं दिख रही वो ये है, उस शक्ति की वजह से आज हमारे बॉर्डर से 0 लोग अंदर आते हैं, और ये जो लोग अंदर आ रहे थे ये फेंटनिल लाते थे, और जो कार्टेल है उसके साथ अब्यूज होते थे, कितने बच्चों का रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी जो बंद हो गई, लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट है, इसके ऊपर कोई मीडिया बड़ी बात नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है। दूसरी बात, कई लोगों का अमेरिका में भी ये मानना है कि जो इजराइल है उसको हमने ग्रीन सिग्नल दिया कि जितना चाहे आप फिलिस्तीन के ऊपर बॉम्ब गिरें, जो बिल्कुल गलत है। ट्रंप, देखिए मैं ट्रंप को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था और मैं इन्वॉल्व भी था टू डू रिसर्च इनटू क्या ऐसी चीजें हैं जो स्विंग वोटिंग करवा सकती हैं। नहीं, मैं एक बार डॉक्टर धीरज, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। आपने जो बातें कही है मैं उस पर पहले एक बार एम्बेसडर बोरा का रिएक्शन ले रही हूँ। जो बात इन्होंने कही डॉक्टर धीरज ने, एम्बेसडर बोरा, कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहे थे वो अपने आप कर रहे थे, उसमें अमेरिका का कोई स्टेक नहीं था, ना ही उनकी सहमति थी। पहली बात तो मुझे ये बताइए, इससे आप सहमत हैं? मैंने ये नहीं बोला कि सहमत। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। हाँ, एम्बेसडर बोरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपके शो में जब भी होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय गोवा में हूँ और अभी समुद्र में नहा के आ रहा हूँ, तो आप देख रही हैं कि थोड़ा सा फ्लस्टर्ड हूँ क्योंकि अभी बहुत मजेदार पानी था, बहुत अच्छा मौसम है। अब बेटी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हमारी एक आप बेटी हैं, तो पाकिस्तान की बेटी है, एक दूसरी भारत की एक्सपर्ट बेटी हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इतना आपको बता देता हूँ, आपके शो का टाइटल क्या है? महाभारत। अब आपको नॉमिनेट करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। पता है आपने, उन्होंने कौरव और पांडवों के बीच में जंग को रुकवा दिया था, सीज फायर करवा दी थी, सिर्फ यही दावा नहीं किया, बाकी तो बहुत कुछ उन्होंने बोला। मैम, जो हो रहा है गाजा में, क्या बोला था जब ये 20 पॉइंट पीस प्लान किया कि अगर हमास इसको स्वीकार नहीं करता तो फिर इजराइल को पूरी सहमति है अमेरिका की, जाके काम तमाम करे उनका। ये धमकी थी या इनकरेजमेंट था, ये मुझे समझ नहीं आया। इजराइल नहीं कर पाता जो उसने किया, जो पहली बार भी ठोका था उन्होंने ईरान को, यहाँ पे गाजा पे धड़ाधड़ जो गोलियां बरस रही हैं, जो एयरक्राफ्ट से अटैक हो रहे हैं, अमेरिका के अप्रूवल के बिना वो नहीं होते हैं। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और फाइनली मेरा मानना है कि सोमवार, अभी तो आज 2-3 दिन के बाद, अगर वो जिंदा हैं वो बंदी, वो वापस नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अगर मर चुके हैं तो उनके शव भी शायद नहीं मिलेंगे।
तो फिर इजराइल को रोक नहीं पाएगा। टेक इट फ्रॉम मी, पीस प्लान और नो पीस प्लान, गाजा की कहानी खत्म। अब वो ट्रम्प साहब उसको एक रिवियरा बनाएंगे और उनको और गुस्सा आएगा कि मेरे को आपने नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, जबकि बराक ओबामा को दिया था और वो यासिर अराफात, शिमोन पेरेज और yitzhak रबीन को दिया था, जो प्रधानमंत्री थे इजराइल के। कैंप डेविड अकॉर्ड जो 2 साल के अंदर ठप हो गए थे। तो ये कहानी है। और फिर अगर कोई कहे कि इन पीस अकॉर्ड्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं, देखिए मुझे लगता है उनका फ्रेम चला गया है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जरा तस्वीरें चलाइए। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। इधर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अवार्ड जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इमरान खान भी नॉमिनेट हुए थे भाई इस पीस प्राइज के लिए। एक नाम उनका भी गया था कि वो कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई। जरा वो तस्वीर चला दीजिए, क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार ने तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रस्तावित किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन उनके अपने ही देश में इमरान खान का भी नाम प्रस्तावित था। तो मैं जरा आरजू जी आपसे पूछ रही हूं, ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि धक्का तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान में आएंगे। देखिए हो सकता है उसके आफ्टर शॉक पाकिस्तान में आए, लेकिन पाकिस्तान की भी मजबूरी थी। जाहिर है कि हम जिस तरीके से अमेरिका के हाथों बिके रहते हैं अक्सर, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी किसी और कंट्री के लिए, जो हम अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं करते, तो जाहिर है हम एक तरह से, हमें अगर ट्रंप ये भी कह देते कि इसके बजाय नहीं, नोबेल पीस प्राइज़ के बजाय अगर ऑस्कर अवार्ड के लिए भी कह देते कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलवा दें, तो हम शायद वो भी नॉमिनेट कर देते। हम तो उस पोजीशन पे इस वक्त आ चुके हैं। लेकिन सब लोग पाकिस्तान में पहले भी मजाक बना रहे थे जब पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने ईरान पर अटैक किया था इसराइल के टाइम। जिस वक्त इसराइल ने अटैक किया था उसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है उस वक्त साथ दिया था और ईरान का साथ नहीं दिया था। तो आई डोंट नो कि इन लोगों ने क्या सोचकर ये इन्होंने फैसला किया कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए लेकर आए। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान भी कहीं भी आसपास इस प्राइज़ के पहुँचते हैं। आसपास भी नहीं पहुंचते हैं। देखिए मैं जरा ये बताना चाह रही हूँ कि इमरान खान भी नॉमिनेटेड थे। मैं इससे पहले मैं कर्नल दिनेश नैन आपके पास आऊं। अमित, जरा अगर हम वो चला सकते हैं कि कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट नेम थे जो नॉमिनेटेड थे, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम्स थे जो नॉमिनेटेड थे, जरा वो चला दीजिए एक बार। क्योंकि लोग डोनाल्ड ट्रंप की ये पीस प्राइज सबसे ज्यादा चर्चा में इस बात को लेकर आया कि डोनाल्ड ट्रंप इसे जीतेंगे कि नहीं, उन्हें ये मिलेगा कि नहीं। लेकिन इन्हीं के साथ साथ एलॉन मस्क भी नॉमिनेटेड थे इस पीस प्राइज के लिए। एलॉन मस्क के साथ साथ इमरान खान भी नॉमिनेटेड थे। इमरान खान को पाकिस्तान के सांसदों ने ही नॉमिनेट किया था कि वो भी वो शांति पुरस्कार सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि अपने देश में जिस तरह की कहते हैं कि लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ी जा रही है और इमरान खान उसके बड़े पुरोधा है, इसलिए उन्हें भी नॉमिनेट कर दिया गया। वहीं इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि पोप फ्रांसिस को भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये सारे वो नाम हैं जिन पर चर्चाएं थी, लेकिन अवार्ड मिला वेनेजुएलन नेता को है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप हाथ मलते रह गए। उन्होंने अपनी नाराजगी का एक एहसास करा दिया जब व्हाइट हाउस का बयान आया। अब मुझे ये बताइए कर्नल नैन, अगर आपके पास मैं आऊं, डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप धमकी के जरिए काम करवाते हैं, वो अभी भी बगराम बेस मांग रहे हैं, वो अभी भी टैरिफ्स के चलते धौंस दिखा रहे हैं। तो ये सब एक तरफ होता रहेगा और दूसरी तरफ शांति के पुरोधा भी बने रहेंगे। देखिए सुचारिता, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, मैं तो हैरान हूं कि ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है ये नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप जो वसीयत है अल्फ्रेड नोबेल की, उसको ही हम देख लें तो उसमें एक चीज बहुत क्लियरली लिखी हुई है कि जो व्यक्ति देशों के बीच में प्यार बढ़ाएगा उसका सबसे पहला हक होगा। इसने कौन से देशों के बीच में प्यार बढ़ाया है, मुझे बताइए आप। या तो टैरिफ के नाम पर, टैरिफ वॉर के नाम पे इन्होंने लोगों को तोड़ा है। ना इन्होंने नाटो को छोड़ा, ना इन्होंने यूरोपियन देशों को छोड़ा, ना भारत के साथ इन्होंने दोस्ती निभाई, ना इन्होंने इजराइल और ईरान के साथ में क्या, ईरान के बीच में क्या किया। तो पहली बात तो ये कि ये उसके प्रिंसिपल के खिलाफ। दूसरा, जो हमारा पानी और पर्यावरण के को नकारा इसने, उसके अंदर से पूरा अपना हाथ खींच लिया कि मुझे कोई मतलब नहीं वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग से और कुछ से।
ये तो सबसे पहला एक असूल है कि पूरी दुनिया के लिए जो सोचेगा और जो धीरे से चुपचाप से काम करेगा उन्हीं के नामों को कंसिडर किया जाता है। वेनेजुएला का देख लीजिए आप, जो उनकी जो विपक्ष की नेता हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उसी प्रेसिडेंट से वो लड़ रही हैं और उसी प्रेसिडेंट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अभी मेडिटेरियन सी के अंदर जहाज खड़े हुए हैं, किए हुए हैं, अपने वॉरशिप खड़े करे हुए हैं। और दोनों के अंदर से मिला किसको? उस लेडी को मिला जो कि जिसका नाम भी इतना नहीं है। तीसरा, जिस प्रकार से लॉबिंग कर रहे थे, लॉबिंग करने का तो ये चीज पर तो नजर रखती है कमेटी कि अगर आप लॉबिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आकर के आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो छोड़िए, यूएन के मंच पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने 9 महीने के अंदर 8 लड़ाइयों को रुकवा दिया।